कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। साहूणम पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नमोस्तु महाराज जी। अरिहंत जैन अर्थूना बांसवाड़ा से पूछते हैं कि हे गुरुवर, पुनः हमारी भारतीय संस्कृति कैसे, पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति कैसे आ सकती है? पृथ्वी गोल है और जैन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख लिखा, जो परिणमन एक बार हो चुका है वह अनंत बार पहले हो चुका और अनंत बार और होगा, क्योंकि पर्यायों की वैरायटी सीमित है, तीन लोक भी सीमित है। तो ऐसी स्थिति में हर चीज पुनरावृत्ति होती है। ऐसे भी एक भी आज वर्तमान में जो हमें दिख रहा है वो पहली बार ही नहीं दिख रहा है, ऐसा पहले अनंतों बार हो चुका। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आज ही नहीं पड़ रहा है, पहले अनंतों बार पड़ चुका। भारतीय संस्कृति पुनः अनंतों बार जीवित हो चुकी, फिर से जीवित होगी। फर्क इतना है कि एक व्यक्ति अच्छी वस्तु को पहले स्वीकार कर लेता है, एक व्यक्ति ठोकर खाने के बाद स्वीकार करता है। एक बच्चे को मना करो कि भाई दीपक को मत छूना तो वो मान जाता है। दूसरा उद्दंड बच्चा होता है कि ऐसे माँ तो कहती रहती है, फिर वो एक बार पकड़ लेता है और जब चटका लग जाता है फिर वो कभी छूता नहीं। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वह जो हमेशा दूर दृष्टि रखते हैं, हमेशा गुरुओं की बात को मानते हैं, हमेशा जानते हैं कि हमारे जीवन को हितकारी क्या है। लेकिन दूसरे लोग ऐसे मन चले होते हैं जो ठोकर खाने के बाद छेदते हैं। आज युग जिस तरफ जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वो ठोकर खा के छेदेगा। अभी रास्ते में चलते आ रहे थे तो एक चर्चा चली, अमेरिका ने जो भोजन पद्धति थी वो प्लास्टिक में डिस्पोजल में लेना बंद कर दिया और वहाँ पत्तों की पत्तलें और दोना चालू हो गए। पत्तलें दोना चालू हो गए, जो हमारे भारत देश की पहले आदर्श था, वो चेत गए। उन्होंने समझा कि नहीं, ये डिस्पोजल में खाना, प्लास्टिक में इनमें केमिकल्स होता है, ये बहुत नुकसान करता है। और वो इतनी ठोकरें खा चुके, हर घर में आज अमेरिका में कोई ना कोई दवाई चलती है। अमेरिका धनाढ्य व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कोई ना कोई दवाई को सेवन ना करता हो। जब डॉक्टरों ने सोचा कि हमारे यहाँ इतना विकसित देश होकर के हर व्यक्ति दवाई खाता है, तो उन्होंने अपने खुद के आविष्कारों को नकार दिया कि मैंने जो आविष्कार किए हैं ये बहुत खतरनाक हैं और इनको गौण करना चाहिए। वहाँ पर देसी खाद चालू हो गया, जो इंजेक्शनों से उन्होंने सब्जियां और गेहूं आदि को उगाना बताया था, वहाँ कोर्ट से मार्शल लग गया कि नहीं, ये चीज़ नुकसानदायक है। तो विज्ञान वह बिगड़ी हुई चीज़ है जो हर व्यक्ति को एक बार ठोकर देती है और बाद में चेताती है। पहले गड्ढे में पकड़ेगी, गिराएगी और फिर उसको उठाने का उपाय बताएगी। और हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि गड्ढे में गिरने के पहले छेद जाओ, जिससे उठाने का और उठने का कोई विकल्प ही ना आए, इसलिए दुनिया लौटेगी। आज भारत जिस तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है,
ठोकर खाने के बाद जब हर घर में बीमार होंगे तब वो चेतेंगे कि ये क्या हो गया, तब हमारी भारतीय संस्कृति पुनः लौट करके आएगी। रेखा जैन छावड़ा भीलवाड़ा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जिनेंद्र भगवान का प्रथम दर्शन का क्या महत्व है? प्रथम दर्शन एक अपने आप में मंगलाचरण रूप होता है। एक ज्योतिष शास्त्र होता है जिसमें सगुन होता है। सगुन दो प्रकार के होते हैं। किसी कार्य करने के पहले किसी शुभ संकेत मिल जाने का अर्थ है कि आज हमारा अच्छा दिन निकलेगा, और इसके संबंध में बहुत बड़ा ज्योतिष है। इसलिए हम एक ऐसी आत्मा का दर्शन करते हैं जो सबसे सुखी हो, जो सबगुण संपन्न हो, जो सबका हित चाहता हो और पावन और पवित्र हो। ऐसी आत्मा का दर्शन करने से यदि प्रातःकाल शुरू किया जाए तो दिन भर अच्छा निकलता है, पावन निकलता है और पवित्र निकलता है। सुनील जैन टोंगिया भीलवाड़ा से पूछते हैं, महाराज जी, लेस्या क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लिस्यते इति लेस्या, जो हमारे आत्मा को और कर्मों को लेसता है। लेस बोलते हैं गोंद को। एक पेड़ होता है लेसुआ, लेसुआ पेड़ के अंदर एक, यदि उसको आप फोड़ो तो उसमें चैप निकलती है। तो लेसुआ है ना, लेस यानी जो दो को जोड़ता है। उसमें दो पन्ने यदि हो, जहाँ बीच में लेसुआ या लेस लगा हो तो जोड़ देता है। ऐसे ही ये आत्मा का परिणाम लेस्या कहलाता है, जो हमें कर्मों से जोड़ता है। आत्मा को कर्मों को चिपकाने का काम लेस्या करती है, और लेस्या के परिणामों से ही आगे भव की आयु बंद आदि होता है। तो ये लेस्या, लिस्यते इति लेस्या, कसाय मोह अनुरंजित परिणाम लेस्या, जो आत्मा की कसाएं हैं और हमारे मन वचन काय की चंचलता है, इन दोनों को मिला करके जो बनती है उसको लेस्या बोलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि दो को जोड़ती है, तो लेस्या के परिणाम अकेले कसाय से नहीं बनते, अकेले मन वचन काय से नहीं बनते। मन वचन काय की चंचलता हो और कसाय भाव हो, इन दोनों को मिला करके लेस्या बनती है। और लेस्या 6 प्रकार की होती है: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापुत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। इनके परिणामों को अलग अलग उदाहरण से दिया गया है। जैसे कैसे देखो, युगों की चंचलता। एक व्यक्ति को आम खाना थे और आम लगे हुए थे। उसने कहा कौन मेहनत करे, कौन चढ़े, कुल्हाड़ी से मैं जीसे से ही काट देता हूँ तो अपने आप पेड़ गिर जाएगा, तो 2 आम मुझे मिल जाएंगे। ये कहलाता है कृष्ण लेस्या वाला, कि 1, 2, 4 आमों के लिए उसने क्या किया, पूरे पेड़ को ही काट दिया। ये महान निकृष्ट लोग कहलाते। अपने स्वार्थ, जैसे चोर, डाकू, जुआड़ी, शराबी, ये सब कृष्ण लेस्या वाले होते। चोर को आपने देखा अपने स्वार्थ के लिए घर में किसी का भी मर्डर करके आ जाते, धन दौलत के लिए मार के आ जाएंगे। ये कहलाते कृष्ण लेस्या वाले। कापुत लेस्या वाले पेड़ को तो नहीं काटते, लेकिन मोटी मोटी डालियों को काट देते हैं। 2-4 आम के पेड़ फलों के लिए डाली काट दी। नील लेस्या वाला बड़ी डाली नहीं काटता, लेकिन छोटी डाली काटता है। पीत लेस्या वाला बहुत छोटी डालियों को काटेगा और जिसमें वो फल लगे हैं उतनी ही डाली को काटेगा। पद्म लेस्या वाला पूरी डाली को नहीं काटेगा, पूरे गुच्छे को काट देगा। अब उसके साथ पके भी थे और कच्चे भी थे, उसने भी नुकसान किया। खाना कौन सा था, पका हुआ, लेकिन उसके साथ नुकसान कितना पहुंचा दिया। जैसे बंदर क्या करता है, पका तोड़ेगा लेकिन साथ में कच्चे भी तोड़ देगा। और शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि नहीं, किसी को क्यों धक्का पहुंचाओ, पका जाए, आम जब पक जाएगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा तो मैं उठा के खा लूँगा, किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊं। तो शुक्ल लेस्या वाला हमेशा ये परिणाम रखता है कि मेरे द्वारा किसी को भी तकलीफ ना हो, ऐसा माना जाए। पद्मावती जैन इंदौर से पूछती हैं, महाराज जी, हमें शरीर की परवाह करना चाहिए या आत्मा की?
दोनों की, जब तक संसार अवस्था में हो। एक व्यक्ति, इसके लिए मैं एक उदाहरण दिए देता हूँ। एक व्यक्ति घी का घड़ा लेके जा रहा था, भरा हुआ घड़ा से, और वो स्लिप होने लगा। अब वो घड़े को संभाले या घी को, गिरने वाला है। अब क्या पकड़े वो, हैं? घड़े को। तो घड़ा खाएगा क्या? खाना क्या है? घी। लेकिन पकड़ना क्या है? घड़ा। बस घड़ा खाया नहीं जाता और घी को पकड़ा नहीं जाता। यदि अपन गिरने लग जाए तो घी को पकड़ेंगे तो घी कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए खाना तो घी है, लेकिन संभालना घड़े को है। इसी प्रकार शरीर हुआ घड़ा, आत्मा हुई घी। इसलिए आत्मा पर दृष्टि रखो और शरीर को संभाल के रखो, इसी का नाम है। राहुल जैन पुणे से पूछते हैं कि महाराज जी, पूज्य मुनि उत्तम सागर जी महाराज के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि मन, भावना और विचार, इनमें क्या अंतर है? और मन में विचार उत्पन्न होते हैं या भाव में? मन एक आँख कान के समान होता है। जैसे हमारा मन है, आँख है, कान है, ऐसे एक मन हृदय में होता है, 8 पाँखुड़ी वाला। अपने आँख का आकार निश्चित है, कान का आकार निश्चित है। ऐसे ही मन हृदय के यहाँ होता है, 8 पाँखुड़ी वाला होता है, कमल के आकार का होता है, मांस के जैसे नौकरे हैं, ऐसा होता है। वहाँ से मन जो है वह ना भाव पैदा करता है और ना ही विचार पैदा करता है। वो तो एक आलम्बन है। जैसे आँख देखती नहीं है, आँख से देखते हैं। आँख देखती नहीं है, आँख से देखते हैं। कौन देखता है? आत्मा, ज्ञान। किससे देखता है? आँख से। एक खिड़की है, ये खिड़की नहीं देख रही है, अपन खिड़की से देख रहे। और खिड़की बंद कर दी जाए तो, अपनी आंखें बंद कर दी जाए तो देखने वाला तो है, लेकिन जिससे देखा जा रहा था वो बंद हो गया तो नहीं दिखता। इसलिए मन ना तो कोई विचार है, मन एक योग है, वचन एक योग है। मन योग कहलाता है और योग का अर्थ होता है जो एक पौद्गलिक रचना कहलाती है। मन, वचन, काय, ये तीनों के तीनों पुद्गल की पर्याय हैं। और पुद्गल में कभी विचार नहीं होता, लेकिन ये विचार का सहयोग करते हैं। इसलिए जो भाव है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में लिखा कि 5 भाव होते हैं। इनको ये भाव मन से ही उत्पन्न होते हैं, सो बात नहीं, क्योंकि ये 5 भावों में औदैहिक भाव आदि 1 इंद्रियों के पाए जाता है जिनके मन नहीं है, 2 इंद्रिय के पाए जाता है जिनके मन नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय के पाए जाता है जिनके मन नहीं है। मन नहीं होते हुए भी भाव पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मन है वहाँ कोई ना कोई भाव जरूर पाया जाता है। इसलिए भाव शुद्ध आत्मा की पर्याय है। आत्मा के स्वतत्व मौदैक पारणाम को चाह, यानी ये जो 5 भाव हैं ये आत्मा के स्वतत्व हैं, आत्मा के भाव हैं। स्पष्ट तत्वार्थ सूत्र में कहा कि आत्मा के भाव हैं, मन के भाव नहीं है, इंद्रिय के भाव नहीं है। ये निरपट शुद्ध आत्मा के यानी संसारी आत्मा के भाव हैं। और वो भाव मन का आलम्बन, इंद्रियों का आलम्बन लेकर के प्रकट होते हैं। जैसे बति ज्ञान भी एक क्षयोपम भाव रूप रहता है, वो इंद्रिय और मन के आलम्बन से उत्पन्न होता है। इसलिए भाव तत्व हैं। दूसरी बात, तत्व किसे कहते हैं? जो आत्मा के अंदर परिणाम बनता है उसे तत्व कहते हैं। मन वचन काय तत्व नहीं है और भाव जो हैं तत्व हैं। इस अपेक्षा से मन और भावों में बहुत अंतर जानना चाहिए। शैलजा जैन पुणे से पूछती हैं, महाराज जी कर्मकांड जी का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, उसमें गुण हानि वृद्धि क्या होती है, मुझे समझाइए। क्या हानि? गुण हानि। गुण हानि वृद्धि के अपन जानते हैं कि कोई व्यक्ति ने अधिक गुण प्राप्त कर लिए, बाद में निमित्त मिलने पर 1 साल उसने अच्छे नंबर पाए, दूसरे दिन फेल हो गया, फिर उसने अच्छे नंबर पाए। तो इसी प्रकार संसार अवस्था में हमारे परिणामों में, हमारे ज्ञान में क्षयोपम घटता बढ़ता रहता है।
कभी क्षयवसम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी क्षयवसम कम हो जाता है। तो जो गुणों में हानि वृद्धि होती है, जो हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति में जो हानि वृद्धि होती है, इसे गुण हानि वृद्धि कहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। कंचन जैन वहली पटना से पूछती हैं कि पंचम काल में जो केवली हुए हैं, क्या वो मोक्ष गए हैं या कहीं और गए हैं? जो जो केवली होते हैं वे मोक्ष ही जाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद फिर व्यक्ति संसार में नहीं रुकता। पंचम काल में मोक्ष जाने में बाधा नहीं है। पंचम काल में जन्म लेने वाले को मोक्ष नहीं होगा। यदि उसने चतुर्थ काल में जन्म लिया है सतयुग में, तो पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। लेकिन जिसका पंचम काल में जन्म हुआ है, अपन लोगों का, ये कितना भी कुछ करें, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी इस कल युग में। शशांक जैन ललितपुर से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, आगम में वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है, या एक भटकाव मात्र है या कोई सही दिशा बोधक है? जैसा हमारे जीवन में औषधि का महत्व है, वैसा ही वास्तु का महत्व है। हमेशा स्वस्थ व्यक्ति कर्म से होगा, लेकिन कर्म की उदीर्णा कराने के लिए दवाई की जरूरत है। हम जैसे बैठते हैं, इधर से हवा चलती है, आप खिड़की खोल देते हैं, तो आपने खिड़की क्यों खोली? आपके पुण्य कर्म का उदय होगा तो खिड़की खोलने के बाद भी बंद में हवा आ जाएगी, क्योंकि आप हवा कर्म के उदय से मिल रहे हैं, खिड़की से तो मिलना नहीं। तो खिड़की को बंद किए रहो, और हवा आ जाएगी क्या? कभी नहीं आएगी। हवा खिड़की से आएगी, स्वस्थ हमें हवा करेगी, लेकिन जब तक हम खिड़की को नहीं खोलेंगे तब तक वो हमें हवा मिलने वाली नहीं है। बस खिड़की के खोलने के समान वास्तु का महत्व है। वास्तु हवा नहीं है, समझना। वास्तु हमें चाहिए क्या है? हवा। तो हवा वास्तु नहीं है, लेकिन हवा खिड़की है। खिड़की यदि हम नहीं खोलेंगे तो हवा आने वाली नहीं है। तो वास्तु एक खिड़की के समान होता है। वास्तु घी नहीं है, बाती नहीं है, दीपक नहीं है। वास्तु आने वाली झोंके से चिमनी का काम करती है। औषधि कर्म नहीं है, औषधि आत्मा नहीं है, लेकिन औषधि लेने के बाद हमारे कर्मों का उपशमन होता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि वास्तु एक वो निमित्त है जो हमारे कर्मों को सुख रूप उत्पन्न कराने में निमित्त बनता है। हरित जैन नवीन सहधरा से पूछते हैं, गुरुदेव भामाशाही जी को एक महान सेनानी के रूप में लोग जानते हैं, पर वो उन्होंने जैन धर्म के प्रति क्या योगदान दिया, यह मुझे बताइए। भामाशाह सेनानी ही नहीं थे, एक मंत्री थे, सैनिक नहीं थे। वे महाराणा प्रताप के राज्य में मंत्री थे। और मंत्री जो है सैनिक होता है, ये बात अलग है, लेकिन उनका जैन धर्म में आज भामाशाह के कारण जैनियों का मस्तक ऊंचा होता है, ये कम है क्या? क्या राणा की जैसी शक्ति जो सब तरफ से हार चुकी थी, कोई भी उनको सहारा देने वाला नहीं था, तब भामाशाह ने अहिंसा परमो धर्म के ऊपर परस्परोपग्रो जीवाना। अपन लोग तो, आप लोग तो मात्र अकेले नारे लगाते हो अहिंसा परमो धर्म परस्परोपग्रो जीवानाम, उन्होंने तो प्रैक्टिकल जिया। कितना बड़ा जैन धर्म की प्रभावना की कि जैन धर्म में लिखा है परस्परोपग्रो जीवानाम, जियो और जीने दो। उन्होंने साक्षात करके दिखा दिया कि कल राजा ने मुझे दिया था, आज राजा को जरूरत है तो मैं देता हूं। ये किसका बड़ा काम? कल राजा ने, ये धन किसके पास से आया था? उनके पास, सब राजा के पास। और आज राजा को जरूरत पड़ी तो हमें देना। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी प्रभावना की। और उन्होंने एक बहुत बड़ा जिनालय माउंट आबू के अंदर भामाशाह के द्वारा बनाया हुआ एक जिनालय भी है जैनेन्द्र भगवान का। हालांकि वो पूर्णता की ओर नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने बनाने का भाव किया। जैन धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, स्वाध्याय थे। जैन धर्म बातों में नहीं था, उनकी आत्मा की पर्याय था। तभी ऐसा, कौन धन पाने के बाद, आज का मुनि खूब धन पाने के बाद
कल के दिन सेठ को पता चले तो 1 रुपया नहीं देवे कौड़ी भी। अरे बेटे को ही मिल जाए तो बाप को न देवे। बाप की संपत्ति यदि बेटे के नाम हो जाए, बाद में पिता के लिए भीख मांगना पड़ती, बेटा कुछ तो दे दे मुझे। और भामास आए तो मंत्री होकर के भी उन्होंने लौटाया। बहुत जैनत्व का उन्होंने मस्तक ऊंचा किया। ये सबसे बड़ी प्रभावना उन्होंने की। सीमा सेठी इम्फाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही क्यों है? क्योंकि जीव विकास करता है। जो व्यक्ति वस्तु हमेशा पतन की ओर जाती है उनका अधोगमन होता है। जैसे एक पत्थर अपन ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि भारी है, और हल्की वस्तु जो होगी वो नीचे की तरफ नहीं ऊपर जाएगी। आत्मा एक इतनी हल्की वस्तु है, जब तक वो कर्म और शरीर के लेप में रहती है तब तक वो नीचे जाती है, और जैसे ही वह कर्मों के लेप से रहित होती है तो ऊपर जाती है। सीधी सी बात है। एक तुला होती, तराजू होती, तराजू के 2 पलड़े होते, उनमें इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है, भरी पारडी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। तो आत्मा एक ऐसी हल्की वस्तु है, यदि उसके ऊपर लेप ना हो कर्मों का तो ऊर्ध्वगमन ही होता है। जैसे अग्नि की जब ज्योति जलाते हैं तो दीपक की लौं स्वभाव से नीचे की तरफ जाती है कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ ही क्यों जाती? क्योंकि वो ज्योति है। अंधेरा होता तो नीचे की तरफ जाता, वो तो प्रकाश है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, प्रकाश से सहित है, वह ज्योति के समान ऊपर ही जाती है। नमोस्तु महाराज जी, प्रिया जैन इंदौर से पूछती हैं, भगवान की बेदी के आगे गाय और शेर का चिन्ह क्यों बनाया जाता है? ये आप लोगों जैसे लड़ाकुओं के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आप भाई भाई को भी, 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं, उनके लिए बनाया कि तुम भगवान का नाम लेते हो, गुरुओं का नाम लेते हो, नमोकार पढ़ते हो, उसके बावजूद भी भाई भाई के भी प्राणों के लिए तैयार हो जाते, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हो। तो वहाँ ये दिखाया कि धर्म का वो प्रभाव है कि जहाँ धर्म उतर आता है वहाँ गाय शेर भी एक कटोरे में पानी पी लेते। कितना बड़ा सिद्धांत है। यानी महावीर स्वामी ये संदेश दे रहे हैं कि हे मेरे फॉलोवर हो, हे मेरे भक्तों, तुम तो भाई भाई मिलकर एक थाली में नहीं खा पा रहे हो, माँ बेटा पिता बेटे एक थाली में नहीं खा पा रहे हैं, और मेरा धर्म वह है जहाँ शेर और गाय एक कटोरे में पानी पीते हैं। ये बहुत बड़ा उपदेश है, संदेश है। नमोस्तु महाराज जी, ममता जैन बूंदी से पूछती हैं कि महाराज आज तो वर्तमान में पक्के रोड हो गए, ऐसे कोई नदी नाले आदि उत्पन्न नहीं होते जिसके कारण साधुओं को कोई परेशानी हो, तो आज चतुर्मास करने की क्या आवश्यकता है? चातुर्मास हम नदी नालों के कारण नहीं करते। मुझे नदी नालों में डूबने में कोई डर नहीं लगता। हाँ, साधु मरने से नहीं डरता कि भाई नदी नाला आ जाएगा तो हम डूब के मर जाएंगे। अरे साधु को क्या मरना जीना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। हम लोग तो इसलिए चतुर्मास करते हैं कि जीव मेरे द्वारा न मरे। तो क्या सड़कें बनाने से चतुर्मास में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो भी बंद हो गई? बोलो। अभी देखो सड़कों पे कोई जीव नहीं मिलते हैं, और आज ही कल बरसात हुई, इतने जीव मरे मिले, पंखियां होती ना, पंखियां वो निकलने लगी। तो चतुर्मास का अर्थ नदी नालों से मतलब नहीं है। चतुर्मास का अर्थ है कि वर्षा के दिनों में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, और इतने छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं जो आँखों से भी देखने में नहीं आते। और हम इतना लंबा विहार करेंगे सैकड़ों किलोमीटरों का, तो कितने जीवों की आराधना होगी। इसलिए उन तुच्छ जीवों को जिसे दुनिया रौंद देती है, जिन्हें दुनिया मार देती है, उन जीवों की रक्षा के लिए जैन साधु चतुर्मास करता है, नदी नालों के डर के कारण से नहीं। प्रदीप जैन गुवाहाटी से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी। श्री नमोकार महामंत्र में नमो वज्जायणम जो पद आता है वह उपाध्याय परमेष्टि वर्तमान में देखने को नहीं मिलते, कुछ एक दो मिलते हैं, मगर पूज्य आचार्य भगवंतों के संगों में वो नहीं प्राप्त होते, ऐसा क्यों? उपाध्याय परमेष्टि का कथन कोई नाम से तो हमें जैनागम में भी कहीं देखने को नहीं मिला। उपाध्याय सब तो आया नवो वज्जायणम, लेकिन कौन उपाध्याय नाम के कोई हुए महाराज, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया दिगंबर शास्त्रों में। वर्तमान में भी जो विधि उपाध्याय की होती है, उपाध्याय का अर्थ इतना ही है कि अपने ही गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को गुरु की आज्ञा में उनको अध्यापन कराना, क्योंकि गुरु को बहुत सारे काम रहते हैं प्रायश्चित आदि के, तो वो पढ़ाते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं। इसलिए वर्तमान में वैसी स्थिति देखने में नहीं आ रही है जो उपाध्याय का स्वरूप है। अब बाकी जो हैं तो संसार में क्या क्या है उन सब पर विचार नहीं किया जाएगा, आगम में क्या लिखा है बस उस पर ही विचार किया जा सकता है। अविचल जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्राय सभी साधु संघों के चातुर्मास निश्चित जैसे हो गए, मगर पूज्य आचार्य महाराज का और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का कोई स्थान निर्धारित क्यों नहीं हुआ? देखो, इन सब चीजों से तुम लोगों को आकुलता क्यों है? जहां पुण्य होगा वहां चतुर्मास होगा, और गुरुओं ने जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञाएं सबको बताना कोई जरूरी नहीं होती। तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं? मेरे कौन है? जहां पुण्य होगा, जिस स्थिति में होगा, गुरु की आज्ञा जहाँ होती है और गुरु जहाँ जीवों का पुण्य होता है वहाँ कर लेते हैं और हो जाता है। क्यों आकुलता करते हो? देखो, मैं कहता हूँ ना, रात के 12 बजे 2.5 रुपये का पेपर 100 रुपये पर लेने के लिए प्रेस पर कौन पहुँचता है? रात के 12 बजे पेपर छपते ना, 2.5 रुपये का पेपर है और कितने में लेने पहुंचा? 100 रुपये में। कौन पहुंचता है? जिसको मालूम है कि मेरा पेपर गलत गया है। जिनका अच्छा पेपर जाते वो पेपर ही नहीं देखते, वो तो सीधी मार्कशीट लेने पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जिन जिन को आकुलता हो रही है उनका पुण्य रूपी पेपर कमजोर है, इसलिए अरे सुबह तो पेपर में सबके आ ही जाएगा ना, लेकिन 12 बजे तो मुझे यही लग रहा है जो जो इस प्रकार की आकुलता कर रहे हैं उनको ये डाउट है कि मेरा पुण्य रूपी पेपर बहुत कमजोर है, इसलिए बिफोर टाइम पता चल जाए। और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, चिंता मत करो, हफ्ते भर बाद सब कुछ पता चल जाएगा। नमोस्तु आषाढ़ सुदी चतुर्दशी आ रही है। आषाढ़ सुदी 14 क्या पड़ती? 15 तारीख को है संभवतः। हाँ, 15 तारीख को सारे जगत के साधुओं का रिजल्ट खुल जाएगा। नहीं खोलेंगे तो खुल जाएगा, वो तो खुलना ही है, क्योंकि उसके बाद फिर चतुर्मास की कोई स्थिति बनती नहीं। तो 15 तारीख को कितने दिन भाई? 11 दिन। बस 11 दिन की साता और पकड़ो रे फेल होने वालों। क्यों 2.5 रुपए के लिए पेपर को 100 रुपए में लेते हो? नमोस्तु महाराज जी। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है कि वर्तमान में कुछ वास्तुविज्ञ मछलियों को जार में घरों में रखवाते हैं, कुछ मेंढक आदि कछुए आदि घरों में पलवाते हैं, या फिर प्लास्टिक या संगमरमर के कछुए आदि लोगों के घरों में रखवाते हैं। क्या यह वास्तु भारतीय वास्तु से उचित है? नहीं, भारतीय परंपरा नहीं। अभी 2 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था। ये चाइना की परंपरा है और चीन के अंदर ये सब चीजें हैं, अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध मांसाहारी जीव हैं। चाइना पूरा मांसाहारी है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की चीजें। अपना देश तो भक्तों का भगवान है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी वास्तु होते हैं भगवान। कोई संकेत भगवान का दरवाजा आपने देखा पुराने जमाने में
भगवानों के संकेत मिलते थे। जैन कोई जैन प्रतीक लगा लेता था, वैष्णव गणेश जी की मूर्ति को वो दरवाजे बना लेते ना छोटी सी, वही सबसे बड़ा। अब बौद्ध लोग वहाँ चाइना बनाता लाफिंग बुद्धा। तो ये सब अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार बिल्कुल गलत है। मछलियों को रखना बहुत बड़ा अभिशाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। जिन मछलियों को तुमने बांध करके रखा है उन घरों में कुछ दिन, थोड़े दिन तो कुछ ठीक रहेगा, उसके बाद उनसे ऐसी बद्दुआ मिलेगी कि तुम्हारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, कई लोगों ने ऐसे घरों में एक वो पानी का वो बना देते हैं, उसमें मछलियां रख देते हैं और उनका सारा घर भर छिन्न भिन्न हो गया। बेटा भी माँ बाप के पास नहीं रहता। मैंने कहा इन मछलियों को पानी में, तालाब में छोड़ दो, क्योंकि कोई भी जानवर को अपन अपने सुख के लिए बांधेंगे वो बद्दुआ देगा। और वास्तु का सबसे बड़ा सिद्धांत है, यदि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें दे रहा है तो हम कितना भी शुभ संकेत करें कभी शुभ नहीं हो सकता। इसलिए किसी जानवर को, मछली को, कछुए को रख करके करना, ये अपने परिवार का विनाश करना है। रही बात प्लास्टिक आदि के, संगमरमर के, मार्बल के, ये कोई सामान्य चीज़ें हैं, इसका कोई विशेष रूप से महत्व नहीं है। फिर भी यदि रखते हैं तो प्लास्टिक आदि, मार्बल आदि के रखने में कोई आपत्ति नहीं है, वो एक आकृति है, लेकिन जीवित नहीं रखना चाहिए। बोले जगत पूज मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के क्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं अमोलक जी जैन, गोधा मांडलगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगी निर्मला जी जैन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, निगोदिया जीव लेश्या की मंदता से अपने पर्याय छोड़ता है, तो क्या वहाँ मन होता है कि उसकी लेश्या का उतार चढ़ाव होता है? नहीं, उनके जो कर्म होते हैं, उनके कर्म का उदय कभी मंद कभी तीव्र आता है। तो वहाँ मंद और तीव्र कर्म आ जाने से उसी समय उनके आयुबंध का समय आ जाए, तो जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, जिस समय आप भगवान का दर्शन करने गए, आप मंदिर में मरण प्राप्त करने नहीं गए थे, नमोकार मंत्र की माला फेर रहे थे, लेकिन उसी समय आयु कर्म का बंद हो जाए तो नियम से पुण्य बंद होगा। वो मेंढक भगवान महावीर के समूषण में जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था कि मरने जा रहा था? दर्शन करने। दर्शन, और अनायास उसकी आयु वहाँ खत्म हो गई। तो ये अनायास संयोग कहलाता है। तो इसी प्रकार निगोदिया जीव का जब कर्म का मंद उदय होता है, किसी कुचित कदाचित उसी समय उनके आयु बंद का समय आ जाता है, तो वो निकल करके अच्छी गति में आ जाते हैं। मन नहीं होता उनके। मन तो होता ही नहीं हुआ। नहीं, तो फिर विचारों में उतार चढ़ाव कैसे होगा? विचारों में कर्म के उदय से, जो उनका बांधा हुआ कर्म है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हीनादिक होता रहता है। जैसे अभी मैंने कहा ना, आप बैठे हैं, कमरा बंद कर दिया तो आपको गर्मी लगेगी, और थोड़ा खोल दिया तो हवा लगेगी। तो अब ऐसे ही निगोदिया जीवों को कई बार ऐसा स्थान मिल गया, जैसे मान लीजिए पेड़ है, उसके नीचे किसी ने आग लगा दी, तो अब आग लगाने से उनके लिए एक अशुभ कर्म की उदीर्णा होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। फिर किसी ने उस पेड़ के लिए पानी दे दिया तो उस समय तो शुभ कर्म की उदीर्णा। तो इन कर्मों की उदय उदीर्णा होती है। तो जब शुभ कर्म की उदीर्णा हो, उसी समय उनको अच्छा भी लगता है अंदर ज्ञान के माध्यम से, और उसी समय उनका आयु बंद हो जाए तो शुभ बंद। अब आग लगा दी तो उसी समय उनके कष्टों का उदीर्णा हो रही, उदीर्णा, और उसी समय उनका आयु बंद हो जाए तो उनकी और हीन गति हो जाती है। ऐसा निमित्तों के माध्यम से निगोदिया जीव के कर्मों की उदय उदीर्णा होती रहती है। नमस्ते। निर्मला जी जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे लादूलाल जी जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में बिजोलिया वासी और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, 4 कसाई होती है, क्रोध मान माया लोभ, पर लोभ इतना रहता महाराज जी हमारे को कि एक चीज़ होती है उससे काम चल जाता, फिर भी हम दूसरी चीज़ कि ये भी मेरे पास हो,
और दूसरा क्वेश्चन ये महाराज जी कि जैसे बूंदी वाले कहते हैं कि चातुर्मास हमारे यहाँ होगा, चौलेसर जी वाले कहते हैं कि चौलेसर जी में होगा, हम बिजोले वाले कहते हैं महाराज जी बिजोले में होगा, तो हमारा महाराज जी पुण्य कितना काम आएगा इसमें? पहला बात तो लोभ को इसलिए महापाप कहा गया, लोभ पाप का बाप बखाना, क्योंकि लोभ कसाय एक ऐसी कसाय है जो कभी बुरी लगती ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, माताएं भी आती हैं, महाराज जी इस बच्चे को आशीर्वाद दो, बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा करता है। कई लोग आते महाराज जी मुझे आशीर्वाद, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आज तक कोई माँ ऐसी नहीं आई जिसने कहा महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, ये मुझे बहुत चाहता है, यानी मेरे से राग करता है। कोई नहीं बोलता, बल्कि अच्छा मानते हो। तो राग एक ऐसी चीज है, लोभ कसाय, जो कभी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन वह लोभ कसाय ही दुर्गति का कारण बनती है। उसको ही तो समझना है, क्योंकि द्वेष तो फिर भी कम होता है, द्वेष तो कभी कभी होता है, राग तो 24 घंटे चलता ही रहता है। इसको कम करने के लिए वस्तु स्वरूप का चिंतन ही जरूरी है। अब चतुर्मास कहाँ, सब लोग भावनाएं कर रहे हैं, और ये निश्चित है, जैसे आपने चौके में देखा, साधु एक चौके में आहार करता है, लेकिन 100 चौके लगे। देखो चमत्कार देखना, साधु आहार लेगा एक चौके में, और 100 लोगों ने चौकों की भावना की, तो 100 लोगों ने साधु को आहार देने का पुण्य कमा लिया। आहार देने का मौका किसको मिला और पुण्य कितनों को मिला? इसी प्रकार चतुर्मास तो एक स्थान पर होगा, जितने जितने लोग भावना कर रहे हैं उन सबको चतुर्मास कराने का पुण्य तो एफडी बनी गई। तभी तो ये परिणाम होता है। हमारे आचार्य श्री ने एक बार कहा था, किसी ने प्रश्न किया महाराज जी आप इतने परेशान करते हो हम लोग, सब आप पहले से घोषित कर दिया करो, जिससे हम लोग झगड़ा टंटा खत्म। अब चौलेश्वर वाला कह रहा मैं, आप पहले बता दो महाराज जी कि मैं वहां जा रहा हूं, सबके झगड़ा खत्म। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। यदि मैंने एक की घोषणा कर दी तो बस उसी को पुण्यबंध होगा, से शांत बैठ जाएंगे। अभी कम से कम सारा भारत ये भावना कर रहा है मेरे यहाँ मेरे यहाँ, तो चतुर्मास तो एक ही स्थान पर होगा, चाहे घोषित करो या न करो, लेकिन चातुर्मास का पुण्यबंध तो सारे भारत को होने दो, इससे वंचित क्यों रखा जाए? गजब, कितना बड़ा सोच आचार्य ने कहा। क्योंकि तुम्हारे मन में भाव है, चलो महाराज मेरे यहाँ भी आ सकते हैं, मेरे यहाँ भी, तो आपको पुण्यबंध तो हो ही रहा है। अब यदि घोषित कर दूं तो कितना नुकसान है बोलो? यदि घोषित कर दूं तो कितना नुकसान है? यदि मैं कह दूं, महावीर स्वामी कहते साधु एक चौके में आहार करता है कि अनेक में, तो महावीर स्वामी कह देते बेटा सुबह उठ के कह देना कि आज मैं तुम्हारे यहाँ करूंगा। झगड़ा डंडा जैसे आप कहते हो, आप लोग तो यही करते हो। दूसरा कोई तुम्हें निमंत्रण देता है, नहीं साहब मैं वहां कह चुका हूं, ऐसे मैं कह दूं कि भैया फलाने के यहाँ आहार होगा। महावीर ने ये व्यवस्था बनाने में आपत्ति क्या थी? ये तो व्यवस्था बना दी कि एक चौके में आहार करना, ये और बना देते कि तुम सुबह उठ करके फिक्स कर दो, या टॉस खेल लो या चिट उठा लो। ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? महावीर का सोच था नहीं, साधु सीमित हैं और श्रावक असीम हैं, इन सबको पुण्यबंध कैसे होगा? इनका जीवन धन्य क्यों होगा? क्योंकि साधु तो एक ही चौके में जा पाएगा, शेष का क्या होगा? और ऐसा साधु हो नहीं सकता कि जितने श्रावक हों उतने साधु हो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, सबको चौके लगाने दो, जिन्होंने चौका लगाया है भली आहार हुआ या नहीं हुआ, उनको आहार देने का पुण्य का बंध हुआ है, होता ही है। इसलिए जितने चतुर्मास के लिए लगे हैं, भले मेरा चतुर्मास एक स्थान पर होगा, लेकिन उन सब को चतुर्मास कराने का पुण्य बंध तो उनके खाते में जमा हो जाए। इसलिए चेची वाले तुम भी लगे रहो, बेगू वाले भी लगे रहो। मैं किसी को मना नहीं करता, बेगू वाले आए मना, मैंने कि हाँ लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, क्योंकि पुण्यबंध तो तुम्हें एक बालक भी, एक छोटा सा गांव भी
चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा देता है। 2 घर हैं, चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा देते हैं। उनको भी मालूम है कि महाराज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भावना करने में। मैंने एक बार कहा था, एक गरीब आदमी, किसी कार्यक्रम की बोली लग रही थी पंच कल्याणक के 100 धर्मेंद्र आदि की। एक गरीब आदमी कहता मुझे आज जल्दी मंदिर में जाना है, बोली लग रही है। तो बोले क्या बात है? बोले मैं बोली लूंगा। अब बोली लूंगा? तू बोली लेगा? कितने रुपए हैं तेरे पास? बोले 1 रुपया। और तैयारी किसी कर रहा है? मैं बोली लूंगा। और बड़ी तैयारी से आगे बोला। बोले आगे क्यों बैठे हो? बोले बोली लेना है। कितनी दम है? बोले 1 रुपया। और बोली शुरू हुई 1 लाख से। नमोस्तु भगवान। उसने जो वहां से तैयारी करके आया, उसको 100 धर्मेंद्र बनने का पुण्य लग गया। अब बोली नहीं मिली, ये बात अलग है, लेकिन भावना करके तो आया। इसलिए इन सब चीजों में, चाहे चौका हो, चाहे प्रार्थना हो, साधु निकलता है, चारों तरफ के गांव वाले लोग आते हैं, ये सब पुण्य कमा लेते हैं। महाराज नहीं पहुंचे तो भी महाराज पहुंचने का जो पुण्य मिलना चाहिए वो उस गांव वालों को मिल जाता है जो श्रीफल चढ़ा देते हैं। लादूलाल जी जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे समता जैन। मेरे उपकारु गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 3 लोक में शाश्वत मंदिर कुल कितने हैं? शाश्वत मंदिर असंख्यात। जितने तारागण दिख रहे हैं ना आकाश में, इन हर तारागण के अंदर एक चैत्यालय है, जिन मंदिर है हर तारागण के। अब ये तारागण कितने हैं? असंख्यात तारागण हैं। तो असंख्यात ये तो मंदिर पक्के हैं। जितने आकाश में तुम तारे गिन सको उतने मंदिर हैं, और जो नहीं गिन सको उनमें भी है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जितने वह उतने गिनो। तो असंख्यात जिन मंदिर हैं, चंद्रमा में है, सूर्य में है, तारागण में है, इन सब में मंदिर जिन मंदिर है, और देवताओं के विमानों में जिन मंदिर है। जो पंचायती मंदिर होते हैं वे आपके 8 करोड़ 56 लाख आदि जो कहते हैं ना पूजा में आप पढ़ते हैं, उतने मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समता जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी जैन सेठी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चारों प्रकार के देव होते हैं, वो एक ही स्थान पे रहते हैं या घूमते रहते हैं? उनका निवास स्थान तो एक स्थान होता है, उनका हेड क्वार्टर जो होता है, क्योंकि उनका जो मूल शरीर होता है उससे वो कभी नहीं घूमते। वे अपने विमान के बाहर मूल शरीर को कभी भी बाहर निकाल नहीं सकते, कहीं भी एक हाथ भी निकाल नहीं सकते बाहर, उनका विमान में रहता है। बाहर जो घूमते हैं वो विक्रिया रिद्धि से घूमते हैं, अपना दूसरा शरीर बना करके घूमते हैं। मूल शरीर से वह एक स्थान पर ही रहते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है वहीं पर उनका निवास होता है, ये निश्चित है। माँ देवियों को छोड़ करके कुछ अपवाद है, बाकी देवताओं का तो जहाँ जन्म वहीं उनका निवास होता है। नमोस्तु महाराज जी। अशोक जी जैन सेठी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे दिव्या जैन पटवारी बिजोलिया। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो प्रश्न जो जिज्ञासा में लेकर के आया था उसका समाधान आपने पहले एक प्रश्न में बहुत अच्छी तरह से कर दिया। फिर भी प्रश्न मेरा इस तरह से था कि आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना और अपने आनंद में रहना, अपने स्व में रहना। और कहते हैं कि आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर का धर्म है शरीर को स्वस्थ रखना या स्वस्थ रहना। और जिज्ञासा ये बनती है महाराज जी कि यदि जीव शरीर और आत्मा के संयोग से बनता है, लेकिन यदि शरीर अस्वस्थ रहता है तो न तो किसी सामायिक में मन लगता है, न धर्म कार्य में मन लगता है, न पूजा में, न विधान में, किसी में मन नहीं लगता है। तपस्वी लोग, साधु लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम श्रावक लोग तो ज़्यादा शरीर पे ध्यान देते हैं। इसमें सामंजस्य या समन्वय हम अपनी भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? मूल कर्म है मोह और कसाय। जब व्यक्ति की पर वस्तु के ऊपर नियत खराब होती है तो उसके लिए आकुलता होती है। वस्तु तुम्हारी नहीं है, लेकिन दूसरे की वस्तु को देख करके परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं? बिगड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। यदि अपनी वस्तु पर परिणाम बिगड़ता है तो इतना ज़्यादा विकल्प नहीं आएगा। हम लोग जो परिणाम जो बिगाड़ते हैं अपनी वस्तु पे बिगाड़ते हैं। अपनी वस्तु क्या है? ज्ञान, दर्शन, आत्मा। पर वस्तु क्या है?
शरीर है, संसार है, इन परवस्तु के ऊपर हमारा अधिकार क्या है? जब जब परवस्तु को हम अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं तब तब हमारे लिए दुख होता है, वेदना होती है। फिर वह वस्तु न मिले तो क्लेश होता है, वह वस्तु हाथ से चला जाए तो क्लेश होता है, बहुत संक्लेश होने लग जाता है। उस वस्तु को मैं पाना चाहता था, नहीं मिला। इसलिए स्वदृष्टि जब आ जाती है तो अपने आप ये आकुलताएं खत्म हो जाती हैं। शरीर में शरीर रह जाता है, शरीर जलता रहता है, शरीर को सेलनी खाती रहती है, और आत्मा का आनंद वह ज्ञानी पुरुष लेता रहता है, क्योंकि उसने पर वस्तु से अपनी दृष्टि हटा ली और उसने जान लिया कि ये पर है। यदि मेरा होता तो मरने के बाद भी मेरे साथ जाता। जब ये मेरा नहीं है तो मैं इसका कैसे हो जाऊं? मात्र एक नौकर के समान, एक घोड़े के समान इसको मानना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण तुम्हारे लिए देता हूं और समझने के लिए। दो प्रकार के लोग होते। एक व्यक्ति, कुंवर साहब ससुराल गए एक घोड़े पर बैठकर, नदी में बहुत बाढ़ थी, बहुत बाढ़ थी, लेकिन घोड़ा था, घोड़ा तैर के जानता है, पार कर दिया। वहां जाकर के पूछा, बोले कुंवर साहब आप ऐसी नदी में से कैसे आ गए? नदी तो बहुत। तो कुंवर साहब ने कहा, ससुर साहब को क्या बोलते हैं? पापा जी पापा जी ये घोड़े की बदौलत आ गया, क्योंकि मैं घोड़े पे बैठा रहा, घोड़ा तैर के आ गया। तो ससुर साहब बहुत सीधे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आज घोड़े ने मेरे कुंवर साहब को बचा लिया, यदि घोड़ा नहीं होता तो मेरी बिटिया विधवा हो जाती। तो जो माल टाल उन्होंने कुंवर साहब को बनाया था वो सब घोड़े को खिला दिया और घोड़े की सेवा करने लगे। बोले घोड़े तूने, तेरी बदौलत है कि मेरी बिटिया विधवा होने से बच गई। और अब कुंवर साहब को पानी के लिए नहीं पूछ रहा है। कुंवर साहब ने कहा भाई मुझे तो पानी के लिए पूछ। बोले चुप बैठो कुंवर साहब, इसकी बदौलत बचे हो, नहीं तो मर जाते अभी तक। कुंवर साहब कहते भाई मुझे पानी दे दे कम से कम, लेकिन वो ससुर साहब ने नहीं माना। बोले नहीं, इस घोड़े की बदौलत आप बचे हो। कुंवर साहब को गुस्सा आया, बोले संभाल तू अपनी बिटिया को, आज के बाद मैं ससुराल में कभी नहीं आऊंगा। बस यही दशा है। उसको क्या करना था? घोड़े को तो भूसा रख देता और कुंवर साहब को माल टाल रख देता तो माल बन जाता। इसी प्रकार अपनी आत्मा इस शरीर रूपी घोड़े के कारण जिंदा है, धर्म ध्यान कर रही है। तो मूर्ख क्या कहता है? और इस शरीर रूपी घोड़े से आत्मा धर्म कर रही है तो सारा माल टाल, सारी सेवा शरीर की करो, आत्मा बैठी रहती है। तो अंत में आत्मा नाराज हो जाती है कि ये तो मूर्ख है, शरीर रूपी घोड़े की सेवा कर रहा है और मुझे तो पूछ ही रहा नहीं रहा। बस ये स्वभाव उस ससुर के समान इस दुनिया का है और होना ये चाहिए। शरीर को घोड़ा मानो, भूखा भी नहीं रखना, भूखा भी नहीं रखना, लेकिन सारे माल टाल भी नहीं खिलाना। हम लोग इस शरीर को इतना ही रखते हैं, इससे कहते हैं घोड़े, और आत्मा को तो देते हैं माल टाल और शरीर को देते हैं भूसा, जिससे दोनों का काम चलता रहता है। उसको दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया था घड़े का और घी का, हाँ यही है शरीर दोनों का ध्यान, दोनों का ध्यान। मेरे पास उदाहरण तो इतने हैं कि हर दिन नया नया उदाहरण ले लेना। यही तो है कि हम लोग के दिमाग में तुरंत उतर जाती है बात कि आपने क्या उदाहरण दिया उससे। एक छोटा और महाराज जी, मुनि शब्द मौन से बना है या मन से? मुनि शब्द अपने आप में मुनि शब्द कहलाता है सब तरफ से जो मौन हो गए, संसार से, विषयों से, कसायों से, पापों से, निर्वृत्ति से मुनि बना है। यानी सब तरफ से निवृत्त हो जाना, कसायों से, पापों से, उनको मुनि बोलते हैं। नमस्ते। दिव्या जैन इसके पश्चात तैयार रहेंगे। सुनीता जैन। मौन का अर्थ मौन लेने से मतलब नहीं है, अंदर का मौन। हाँ, समस्त प्रकार के विकल्पों से, द्वंद्वों से, कसायों से जो निवृत्त हो गए हैं उनको मुनि बोलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैन बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो 45 दिन तक वो जैन नहीं कहलाता, तो उसके नाम से शांति धारा करवाना उसके जन्म पर क्या दोष लगेगा? शांति धारा करना और शांति धारा करवाना दोनों में अंतर है। शांति धारा तो आप कुत्ते बिल्ली के नाम से भी करा सकते हैं। क्यों? भगवान का अभिषेक करते समय
कोई व्यक्ति कुत्ते की कुशल नहीं कर सकता? कोई तुम्हारे यहाँ घर में पशु है, वो बीमार हो गया, तो क्या उसके नाम से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते? कर सकते। नाम से करने में ना तो शुद्ध है या अशुद्ध है, नीचे है या उच्च है, पशु है या मनुष्य है, कोई मतलब नहीं। नाम किसी के भी नाम से किया जा सकता है। हाँ, करने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं है। कुत्ते को स्वस्थ करने के लिए हम शांति धारा कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता स्वयं शांति धारा नहीं कर सकता है, इसलिए कोई बाधा नहीं करने में। नमोस्तु महाराज। सुनीता जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे संजय जी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मेरी समझ शिखर की यात्रा से आनंद संपन्न हुई, इसके लिए नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सुपार्शनाथ टोक पर हमने देखा कि सब जने अपने उसमें मिट्टी ले जा रहे थे, वहाँ की मिट्टी बहुत पवित्र मानते हैं, तो वो मिट्टी हम भी लेके आए, तो इसको मांगलिक के रूप में हम उसका क्या उपयोग कर सकते हैं? देखो, सम्मेश शिखर की मांगलिक मिट्टी किसी भी टोंक की हो, वो पूजा स्थल पर रखी जा सकती है, लेकिन तुम कहो उसको मकान की नींव में डाल दो, दुकान की नींव में डाल दो, नहीं, क्योंकि वो निर्वृत्ति मार्ग की मिट्टी है और तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। वो मिट्टी उनसे पावन हुई है जिन्होंने धन दौलत छोड़ दिया है, और तुम्हें धन दौलत चाहिए। इसलिए मंदिर की नींव में डल सकता है, क्षेत्र की नींव में डल सकता है, लेकिन किसी मकान के नींव में नहीं। हाँ, वो पूजा के योग्य है, आराधना के योग्य है, मंगल रूप है, उसको पूजा गृह में मंगल के रूप में रख सकते हैं। गुरुवर, एक क्वेश्चन और, ये जो पंचकल्याण का जो मंगल कलश होता है, उसे हम घर में किस स्थान पर रख सकते हैं? कोई भी मंगल कलश होता है, 24 घंटे तक उसकी एनर्जी विशेष होती है, अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के बाद फिर वो मंगल कलश का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब उसको स्मृति के रूप में रखना है, तो आप कहीं भी जहाँ आपका बैठक खाना हो, आपका पूजा स्थल हो, जहाँ भी आप रख सकें, रख सकते हैं। नमोस्तु। संजय जी जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे दीपक जी गोधा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है, एक ही मंदिर में एक ही समय पर 2 शांति धाराएं कर सकते हैं क्या? एक मंदिर में एक ही समय पर 2 शांति धाराएं कर सकते हैं क्या? 1008 करो ना। नहीं, 2 अलग अलग जगह पर नहीं, अलग अलग जगह नहीं, पढ़ना एक ही चाहिए। पढ़े एक, करने वाले 1000 हों। अभी ललितपुर के अंदर एक दिन में 181 शांति धारा हुई थी, 181, लेकिन वाचन एक साथ ही, माइक एक ही है, वाचन एक ही व्यक्ति कर रहा है। 2 चलते हैं माइक, नहीं, तो वो गलत हो रहा है। एक साथ 2 स्थानों पर और उसी मंदिर में, उसी वेदी पर एक साथ 2 शांति धारा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक ही करे, करने वाले अनेक हो सकते। नहीं महाराज, मंदिर एक नीचे एक ऊपर है, लेकिन तो ऊपर नीचे देखो, हमारी ज़्यादा स्थिति पता नहीं। अब यहाँ से कहलवा कर एक झगड़े का आफत मोल मत लो। महाराज जी, एक गाथा का जिज्ञासा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पर जब तक पूरा पता नहीं हो, बोलना ठीक नहीं है। अभी आपने जो बोला क्या एक साथ एक हो सकती हैं, तो हम क्या समझेंगे, एक ही मंदिर में एक ही फ्लोर पर और एक ही टाइम पर दोनों पढ़ रहे। अब आपने फ्लोर अलग कर दिया, अब मैं मौन हो रहा हूं क्योंकि मामला झगड़े का आ गया। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है, कहता है दंसन कई लोग क्या है, यहाँ प्रश्न कुछ इस ढंग से पूछते हैं और फिर वहां जाके चकरदम मचाते, महाराज ने प्रश्न किया। अभी एक विदिशा में एक सज्जन यहाँ आए, बोले महाराज जी, एक स्थान पर एक मंदिर में 2 स्वाध्याय गद्दी एक साथ चल सकती हैं कि नहीं? तो आप सामान्य क्या कहेंगे, एक साथ नहीं, एक हाल में, एक मंदिर में स्वाध्याय गद्दी प्रवचन सभा, तो मैंने कहा नहीं चलना चाहिए। अब यहीं पर मान लो अपन यहाँ बैठे, एक वहां स्वाध्याय चल रहा है और एक ही सब मानने वाले, एक ही सब अनुयायी, नहीं चलना चाहिए। अब वो जाकर के वहां कहना महाराज ने कहा नहीं चलना चाहिए, और वो समस्या क्या थी कि एक ही समय में दूसरी कॉलोनी में एक महाराज चल रहे हैं और दूसरी कॉलोनी में एक ब्रह्मचारी स्वाध्याय कर रहे हैं, मामला वो था और समय की था, तो कितना अंतर आ गया। तो भाई प्रश्न थोड़ा स्पष्ट पूछा करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से निकली हुई आवाज, अपन बैठे यहाँ बहम,
लेकिन ये आवाज पूरे विश्व में जा रही है इसी समय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।